रही हैं आपको शिप नजर आ रहे हैं। ओ भाई, कौन से जश्न आजादी पे टैंक के तौर पे शिप होते हैं? हमें किस टैंक ने आजादी दिलाई थी? किस जहाज ने हमें आजादी दिलाई थी? किस बंदूक ने हमें आजादी दिलाई थी? लेकिन यहां भी कब्जा हो गया है टैंकों और बंदूकों से। कुछ बोले सर, आपको क्या लगता है कि आप जानते हैं कि हाल ही में किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। भारत पाकिस्तान तनाव। शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया जब भारत आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मोदी ने आज जो स्पीच की है, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है? तो आसिम मुनीर बातें की जो बिल्कुल मतलब देयर इज नो अदर वे टू से कि गैर जिम्मेदाराना। हमें जंग में फतह अल्लाह ताला ने दी। फील्ड मार्शल साहब जो है, जो कि हाफिज कुरान है, सीने में ईमान है। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। और 14 अगस्त को आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो जश्न आजादी मनाया जाता है। साहब तमगे बट रहे हैं मार के हक के ऊपर। आज के ये जो हुक्मरान हैं, इनके पीछे 100 साल भी हम चलेंगे तो हम इसी तरह कशकोल हाथ में लेके फिरते रहेंगे। इनसे जान छुड़ानी है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इनसे। ये जो आज की एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है। पलक भर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके हमने उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है? इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद
यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मोदी जी ने लाल किले से पाकिस्तान को चेता दिया है कि न्यूक्लियर की धमकी को अब हम सहन करने वाले नहीं हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर हम सुदर्शन चक्र को चुना है। और साथ में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को भी इशारों में समझा, चाहे अमेरिका भारत पर कितना ही टैरिफ लगा दे, भारत नहीं झुकेगा।